यूपीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड को पढ़ेंगे। ये पेपर ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में लाइट की प्रॉपर्टीज और नेचर को स्टडी किया जाता है। लाइट हमें सबके लिए, जैसा कि हम जानते हैं, कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब लाइट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों के रेटिना को सेंसिटाइज करती है, तभी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो लाइट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। लाइट को स्टडी करना सबसे पहले 1600 ईस्वी में न्यूटन ने किया था। उन्होंने लाइट के कॉर्पस्कुलस थ्योरी को प्रतिपादित किया था 1660 में। कॉर्पस्कुलस थ्योरी में न्यूटन ने कहा कि लाइट कणिकाओं के रूप में, मतलब कॉर्पस्कुलस के रूप में, मतलब छोटे छोटे कणिकाओं के रूप में गति करती है, और उसका जो प्रोपेगेशन है वो रेक्टिलिनियर है, मतलब सीधी रेखा में गति करती है। इसके आधार पर उन्होंने लाइट के कई फिनोमिना, जैसे रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, इनको समझा पाया था। लेकिन कई और फिनोमिनास जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, मतलब व्यतिकरण, विवर्तन आदि, इस तरह के फिनोमिनास को न्यूटन की कॉर्पस्कुलस थ्योरी समझा नहीं पाई थी। इसके बाद हाइगन ने वेव थ्योरी का सिद्धांत दिया, वेव थ्योरी दी 1678 में। हाइगन की वेव थ्योरी आई थी। उसने उन कमियों को दूर करने का कोशिश की थी जो कि न्यूटन की कॉर्पस्कुलस थ्योरी नहीं कर पाई थी, जिन चीज़ों को न्यूटन की कॉर्पस्कुलस थ्योरी समझा नहीं पाई थी। हाइगन की थ्योरी वेव थ्योरी थी, मतलब जो लाइट को हाइगन ने वेव नेचर बताया, और ये जो वेव नेचर है वो उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला, मतलब अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में होती है लाइट, इसको बताया। और इसके द्वारा उन्होंने कई फिनोमिनास, जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनको बहुत अच्छे से समझा पाई ये थ्योरी। और चूंकि वेव थ्योरी है तो इसमें डिफ्रैक्शन वगैरह भी काफ़ी अच्छे से समझाया गया था। ये इस हाइगन थ्योरी से जो प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, इन फिनोमिनास को भी काफ़ी अच्छे से समझा पाया गया था। लेकिन जिस समय ये थ्योरी प्रतिपादित हुई थी, उस समय जो तरंगों को केवल यांत्रिक तरंगों का ही ज्ञान था, और यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही जानकारी थी। और हम जानते हैं कि मैकेनिकल वेव के लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी मीडियम की ही आवश्यकता होती है। तो चूंकि लाइट सन से भी होकर, हम जानते हैं कि लाइट सन से हमारे तक पहुंचती है, और सन और अर्थ के बीच में बहुत बड़ा स्पेस ऐसा है जिसमें कि मीडियम नहीं है। तो इस बात को समझाने के लिए कि किस तरह से वो इस वैक्यूम वाले क्षेत्र में भी हमारे तक पहुंच जाती है, इसमें हाइगन ने ईथर का कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि पूरा ब्रह्मांड ईथर माध्यम से, ब्रह्मांड में ईथर माध्यम है जिससे होकर ये वेव प्रोपेगेट होती है। लेकिन बाद में जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हुआ कि ईथर का कोई ऐसा, ब्रह्मांड में कोई ऐसा माध्यम, ईथर जैसा माध्यम नहीं है जिससे होकर ये जिससे होकर ये वेव्स गुजरती हैं। 1873 ईस्वी में
फिर मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का कंसेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मतलब ये है कि जो लाइट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, और ये दोनों, इन दोनों का ऑसिलेशन जो लाइट के डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब और ऐसी वेव्स को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से ही आगे की ओर बढ़ती हैं। ऐसी वेव वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती है, यानी कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इसका चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेशन लाइट ऑफ प्रोपेगेशन के डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है, इस कारण से अंडरस्टूड है कि लाइट ट्रांसवर्स नेचर की होगी, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो ये जो थ्योरी थी मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वो 1873 में दी थी मैक्सवेल ने। इसको 1887 में हर्ट्ज ने इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। तो अब तक हम इस बात को समझ चुके हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसका जो नेचर वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। मतलब उसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं, मैग्नेटिक वेक्टर हैं, वो डायरेक्शन ऑफ लाइट के डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। लेकिन जैसे 19वीं सदी के अंत तक, मतलब 19th सेंचुरी के खत्म होते होते जो लाइट का क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का कंसेप्ट आया, क्योंकि कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्हें वेव थ्योरी ऑफ लाइट समझा नहीं पाई थी, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है। इस तरह के कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट के आधार पर हम उन्हें समझा नहीं सकते थे। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अनुसार जो लाइट है उसका जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। मतलब लाइट की एनर्जी वेव पैकेट्स के रूप में है, और ये जो वेव पैकेट्स, सॉरी वेव नहीं, लाइट की जो एनर्जी है वो पैकेट्स के रूप में है, और जो ये जो पैकेट्स हैं वो क्वांटा कहलाते हैं। और लाइट का जो क्वांटा है वो फोटोन है, और जिसकी एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू से दी जाती है, जहां जो H है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो E इक्वल्स टू एच न्यू। अभी तक वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार जो एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड के लाइट जो वेव है उसके एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार जो एनर्जी है लाइट की वो उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। जो एक बार दोबारा से सुन लीजिए, जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार जो लाइट की एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, पैकेट्स के रूप में है, और जो पैकेट है वो क्वांटा कहलाता है। और लाइट का जो क्वांटा है वो फोटोन है। फोटोन की एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू से दी जाती है। तो हम देखते हैं लेकिन कि कई फिनोमिनाज हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, इनको पोलराइजेशन है, इनको हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट के ही अगर ये माने कि लाइट वेव इन नेचर है तभी हम समझा सकते हैं। लेकिन कई अलग और दूसरे एक्सपेरिमेंट्स हैं
जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्रॉम्पटन इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनको तभी समझा सकते हैं यदि हम लाइट के पार्टिकल नेचर को लें। तो हम कह सकते हैं तो कि पार्टिकल का लाइट का ड्वेल नेचर है। किन्हीं परिघटनाओं में, किन्हीं फिनोमिनाज में वो वेव की तरह से प्रदर्शित होती है, और कई फिनोमिनाज ऐसे हैं जिनको हम क्वांटम लाइट के क्वांटम नेचर से ही समझा सकते हैं। तो अब तक का जो कुछ हमने स्टडी किया, जो कुछ भी चर्चा की, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरी फिजिकल ऑप्टिक्स, और तीसरी क्वांटम क्वांटम ऑप्टिक्स। सॉरी, ये थ्योरी ऑफ लाइट नहीं आएगा, इट विल बी क्वांटम ऑप्टिक्स। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तो लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को देखा जाता है, मतलब लाइट सीधी रेखा में गति करती है। रे के रूप में लिया जाता है लाइट को, जिसमें लेंसेज, मिरर, इन सब से जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसको स्टडी किया जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। फिजिकल ऑप्टिक्स में वो फिनोमिनास को स्टडी करते हैं जिनमें कि लाइट वेव के रूप में होती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है। इन सब फिनोमिना, पोलराइजेशन है, इन सब फिनोमिनास को फिजिकल ऑप्टिक्स में स्टडी किया जाता है। जबकि क्वांटम ऑप्टिक्स में हमें लाइट जब क्वांटम बिहेवियर शो करती है उसको हम स्टडी करते हैं। तो जो हम इस पेपर में जो स्टडी करेंगे वो फिजिकल ऑप्टिक्स है, मतलब रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इस तरह के फिनोमिनास को स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट जो है, हम हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे फिजिकल ऑप्टिक्स में।